देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो आप सब टेंस पढ़ते हो ना, इनके बारे में। भाई आपने जैसे टेंस पढ़ा प्रेजेंट, और फिर उसके 4 प्रकार पढ़े, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो ग्रामरियन है उनको, उनके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इसके जो सब टाइप बनाई वो 4 ही बनाई। भाई 3 नहीं बनाई या 5 नहीं बनाई, क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने 4 ही इसके प्रकार बनाई, या इसकी कोई बाध्यता थी, या उन्होंने अपनी मर्जी से बना दी। तो देखो इसके बारे में हम बात करेंगे, पता करते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारे सामने ये 4 ही रूप निकल कर आई। तो देखो मेन चीज़ क्या है, देखो इस चीज़ को समझने के लिए आप ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश ग्रामर में सेंटर्ड यदि कोई पॉइंट देखा जाए या कोई चीज़ है अगर कार्य करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, तो वो चलती है आपकी वर्ब। क्या होती है? वर्ब। यानी वर्ब एक ऐसी चीज़ है, पूरी इंग्लिश ग्रामर इसी के इर्द गिर्द सेंटर्ड रहती है। इस वर्ब में देखो क्या होता है, इसमें 4 प्रकार की, मतलब इसमें 4 चीज़ें पाई जाती है। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं वो देखो हम यहाँ से आपको लिंक करके बताते हैं। यानी 4 चीज़ें होती है इसमें। पहला होता है इसमें टेंस। क्या होता है? टेंस होता है, ये वर्ब में पाया जाता है। टेंस के यदि प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं, आपका प्रेजेंट और पास्ट। और इनकी सीधी सी पहचान क्या है? पहचान ये है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपका प्रेजेंट टेंस है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपका पास्ट टेंस है। एक कैटेगरी तो वर्ब में पाई जाती है ये कि उसमें टेंस होता है। अब ये प्रत्येक वर्ब में टेंस हो या नहीं हो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वर्ब में टेंस पाया जाता है, ऐसी इंग्लिश ग्रामर की अवधारणा है। दूसरी अगर चीज़ देखें तो वो पाया जाता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट एस्पेक्ट भी वर्ब में पाया जाता है, और ये भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं देखो। पहला एस्पेक्ट की यदि बात करें तो ये होता है आपका कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट। ये नाम आपका अच्छी तरीके से सुना हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूस आप टेंस पढ़ते हो, ये वही चीज़ है। अब भले ही आपको ये नहीं पता होगी ये आया कहाँ से है, लेकिन ये सुना हुआ है। दूसरा है, ये नाम भी आपका बिल्कुल सुना हुआ है, आप इससे रूबरू हैं, ये होता है आपका परफेक्ट। क्या हो गया? परफेक्ट। इनकी खासियत क्या होती है, ये किस प्रकार से, कैसे पता चलता है हमको कि यहाँ कंटिन्यूस एस्पेक्ट है, यहाँ परफेक्ट है। तो कंटिन्यूस एस्पेक्ट की सिस्टम है वो ये है कि आपको कंटिन्यूस एस्पेक्ट में वी प्लस ING जो फॉर्म है वो हमेशा मिलेगी। यानी एक तो बी होगा और आगे जो मेन वर्ब होगी उसमें ING मिलेगा। 100% कंटिन्यूस एस्पेक्ट ही होगा, और ये आपको पता भी, आप कंटिन्यूस में ING लगाते हो। परफेक्ट की क्या खासियत है कि इसमें आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी ही मिलेगी, इसी का नाम आप परफेक्ट, और आप प्रत्येक परफेक्ट वर्ब में थर्ड फॉर्म में जो है लगाते हो। तो ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ बात करते हैं तो देखो वर्ब में और क्या पाया जाता है, यहाँ बता रहे हैं। तीसरा होता है वॉइस। वॉइस जो है ये भी वर्ब में पाया जाता है। ये होते हैं, ये भी 2 प्रकार की, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ये 2 प्रकार के हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की खासियत क्या है देखो, इन दोनों को मैं बता देता हूँ। बी यानी आपकी बी वर्ब होगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि नहीं है, उसका मतलब, यानी नहीं होने का मतलब ये नहीं है, काट दिया है मैंने, इसका मतलब ये जहाँ नहीं होगी वो एक्टिव वॉइस होगा, और आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा। ठीक है। चौथी चीज़ यदि देखें, या नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ से लाइन लेके, ये देखो चौथी चीज़ देखो वर्ब में क्या पाई जाती है। चौथी चीज़ वर्ब में पाया जाता है मूड। और मूड होते हैं 3 प्रकार के। भले ये आपकी चीज़ है, ये आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि ये आपने स्कूल में है, ये 12वीं तक की जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती है, तो ये नाम नया है। लेकिन मैं साथ में बता देता हूँ कि ये कैटेगरी भी वर्ब में पाई जाती है।
इनके एग्जाम्पल वगैरह सब आपके देखे हुए, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि ये नाम सामने आता नहीं है। पहला है आपका इंडिकेटिव मोड, इंडिकेटिव मोड। दूसरा है इंपेरेटिव मोड, इंपेरेटिव मोड। और तीसरा है वो आपका सब्जंक्टिव मोड, सब्जंक्टिव मोड। ये तीन चीज़ें हैं वो आपकी इस मोड में पाए जाते हैं। यानी टेंस दो प्रकार, एस्पेक्ट दो प्रकार, वॉइस दो प्रकार और मूड तीन प्रकार की। ये चार कैटेगरी जो है वो वर्ब में पाई जाती है। टेंस है वो 100% पाया जाने वाली डिग्री, यानी 100% पाई जाए, कोई गारंटी नहीं है। एस्पेक्ट की बात करें तो एस्पेक्ट भी है वो 100% पाई जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वॉइस की यदि बात करें तो ये जो है आपका ये 100% पाया जाता ही जाता है, या तो एक्टिव होगा और एक्टिव नहीं तो पैसिव होगा। ये 100% पाया जाने वाला है। इनके भी 100% जो है वो गारंटी आपके इस मूड की भी नहीं है। तो एक बात तो सामने ये आई कि वर्ब में एक कैटेगरी ऐसी है जो हमेशा पाई जाती है, वो है वॉइस। अब हो कौन सा भी सकता है। अब बात करते हैं हमारे सामने जो चार सब टाइप आए थे, वो समझना है हमको कि वो चार ही क्यों आए। देखो हुआ क्या, एक्चुअल में ये एस्पेक्ट दो होते हैं और ये हैं जो ये वर्ब में आना चाहते हैं, ये वर्ब के साथ आना चाहते हैं। तो वर्ब ने इनको क्या कहा, इनको सामने कंडीशन रखी। भाई आपके सामने कंडीशन है, यदि आप आना चाहो या नहीं आना चाहो आपकी मर्जी। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि या तो आप दोनों मत आओ, यानी ध्यान से समझना, ये आपका कंटिन्यूस है, या और ये आपका इधर ले लेता हूँ परफेक्ट, कि या तो आप दोनों मत आओ। दोनों मत आओ मतलब कंटिन्यूस भी मत आओ और परफेक्ट भी मत आओ। दोनों नहीं आया, इसी का नाम हो गया आपका सिंपल। ठीक है। अब ये टेंस के आधार पे यदि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट सिंपल हो गया और पास्ट का है तो पास्ट सिंपल। या एक आ जाओ, एक का मतलब कंटिन्यूस आ जाओ तो ये एब्सेंट हो गया, इसका नाम हो गया कंटिन्यूस। ठीक है। अब एक आ जाओ कि दो कंडीशन बनती है भाई, एक बार ये आया तो ये नहीं आया, दूसरी बार ये आएगा तो ये नहीं आएगा, यानी ये एब्सेंट ये प्रेजेंट, इसका नाम हो जाएगा परफेक्ट। ठीक। और चौथे भाई दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ का मतलब ये भी आ जाओ और ये भी आ जाओ, जिसका नाम होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। अब एक बात का ध्यान रखना, ये कंटिन्यूस परफेक्ट कभी भी नहीं होता है, ये भाषा का नियम है। पहले पर यदि दोनों साथ आते हैं तो पहले परफेक्ट आएगा और फिर कंटिन्यूस आएगा, और ये चौथा प्रकार आप परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से पढ़ते हो। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देख लो चारों रूप सामने आ गए। ये सिस्टम क्या है, या तो दोनों मत आओ, दोनों नहीं आए तो वो आपका सिंपल हो जाएगा। अब प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट का है तो पास्ट सिंपल। एक आ जाओ, एक का मतलब कंटिन्यूस आ जाओ तो परफेक्ट मत आओ तो वो कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस, टेंस के आधार पे हो जाएगा। इसी कंडीशन में दूसरी चीज, एक आने वाले में तो कंटिन्यूस नहीं आया इस बार परफेक्ट, तो परफेक्ट प्रेजेंट का या पास्ट का जो हो जाएगा। और दोनों आ जाओ, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस, अब वो प्रेजेंट का पास्ट का जो भी है आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हैं, ये चार चीज़ें हैं वो सामने निकल के आई। और ये निकालने का तरीका ये रहता है कि अपने पास एस्पेक्ट कितने हैं, दो हैं, यानी दो एस्पेक्ट हैं तो इनकी कंडीशंस क्या बन सकती है, यानी जितनी आपके पास स्थितियाँ होती है ना, या जितने जो आइटम्स होते हैं उनका स्क्वायर कर दो उतनी कंडीशन बनती है। यानी दो थे, इनका स्क्वायर कर दिया आपने, क्या बन गया, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, बस निकल के आ गया सामने। अब यहाँ जाके ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो ग्रामेरियन थे नहीं तो उन्होंने मर्जी से बनाए हैं, नहीं उनकी कोई बाध्यता थी, कोई कुछ सिस्टम कुछ नहीं था, ये भाषा का खुद का ही नियम है ऐसा कि ये जब उन्होंने जो भी भाषा के नियम है वो हमने अप्लाई किए तो हमारे सामने ये चार चीज़ें निकल के आई। तो इस प्रकार से हैं ये हमने टेंस के जो चार रूप हैं वो हमें भाषा में देखने को मिलते हैं। और ये इस एस्पेक्ट का है वो ड्रामा है, ये किस प्रकार से इंक्लूड होता है वर्ब के साथ एग्रीमेंट करके कैसे भी आता है, तो ये इसकी चार स्थितियां बनती, इससे ज़्यादा स्थितियां इसकी नहीं बनती है, चाहे आप कोशिश करके देख लेना। यही कारण है कि हम प्रत्येक टेंस के फिर हैं वो चार चार प्रकार पढ़ते हैं।